आज है दसवीं, दिन है गुरुवार। तो आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को माता रानी की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी जाते जाते आप सभी को आशीर्वाद देके जाएं और मुझे भी देके जाएं। तो माता रानी से यही प्रे करती हूँ। और सुबह के यहाँ पे मैं आ चुकी थी किचन में, क्योंकि बहुत सारे काम। तो आज तो है गुरुवार, बट मुझे आज भी कपड़े धुलने हैं, वो भी पति देव की लापरवाही के कारण। क्योंकि कल धुलना था, कल उनका इधर उधर का रह गया और फिर जो कपड़े धुलने थे वही कपड़े कहीं भी पहन के चले जाएंगे। तो उसकी वजह से मुझे आज धुलना ज़रूरी ही था। वैसे तो मैं गुरुवार को निरमा नहीं यूज करती, मतलब मैं कपड़ा नहीं धुलती, शादी के पहले से ही मेरा था और ये सारी चीज़ें। और अभी तक मैं वही फॉलो करती हूँ कि मैं गुरुवार के दिन ना ही मतलब साबुन लगाने का यूज करती और ना ही निरमा कपड़ा धुलने का यूज करती। बट आज पति देव के कारण वो ही मुझे करना पड़ा, वो भी मजबूरी में। तो अब क्या करें, अगर जो चीज़ फिर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो फिर एक दिन चलो कर लिए, बट वैसे नहीं करना चाहिए। जो मानते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और मैं मानती हूँ। तो इसकी वजह से, और ये सारी चीज़ें ना मैं बचपन से मानती आ रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ना गुरुवार व्रत रहती थी। तो हम लोग को मतलब सब कुछ मना था, हम लोग ये सारी चीज़ें ना बहुत फॉलो करते थे। तो इसकी वजह से ना आज तक मेरे दिमाग में वही चलता है और मैं वही चीज़ फॉलो करती हूँ। एक चीज़ तो ये है कि मतलब जितना भी आप कर सकते हो, जो भी ये सारी चीज़ें, तो वो मैं मानती। भले मैं आज की हूँ, बट मैं जो पुराने पहले की रिवाज है, जो प्रथा है ना, तो वो मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ, जो भी मुझे पता होता है। जो मुझे पता नहीं होता तो उसके लिए मैं क्या ही करूँ। बट मैं ये नहीं मानती कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए तो नहीं मैं करूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या मायके में मैं रहूँ या ससुराल में मैं रहूँ, तो मेरा ये मानना है कि जो चीज़ होता है, अगर बनाया गया है नियम, तो करने के लिए ही बनाया गया है। और यहाँ पे मैं सुबह मतलब पहले ही खाना बनाने लगी थी, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और सुबह ही जाना था, कल भी नहीं गए थे क्लिनिक, तो आज क्लिनिक जाना ही था। तो इसकी वजह से मैं बनाने लगी थी खाना कि मैं जल्दी से बना देती हूँ। मुझे कपड़े भी धुलने हैं और कमरे वगैरह भी साफ़ करने हैं कुछ, और झाड़ू पोछे, ये सारी चीज़ें बहुत हो जाती हैं, और फिर पूजा पाठ भी। तो इसकी वजह से मैं सोची कि चलो मैं कर लेती हूँ पहले ये वाला काम, उसके बाद ही मैं आगे का जो भी होगा तो करेंगे। तो थोड़ी बहुत मैं आपको ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको सारा ब्लॉग समझ में आएगा। हमारे यहाँ पे ना आज मतलब क्या होता है, जैसे दशहरा का मेला लगता है ना, तो मेरे यहाँ मेला लगेगा चाक घाट में। बट मैं कभी नहीं जाती, अभी कभी गई हूँ नहीं हूँ मेला में, ना मायके की तरफ से और ना ही ससुराल की तरफ से इधर। तो यहाँ पे आज बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मेला उला का वो रहेगा। बट ये होता है ना कि हमारे यहाँ पे जैसे त्यौहार होता है ना, तो कभी ना कभी ऐसा हो जाता है, मतलब हमेशा ही ये रहता है कि त्यौहार है तो आज कुछ नहीं बनेगा, आज कुछ नहीं बनेगा। बट इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भगवान की दया से मतलब सब कुछ ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ आज मतलब बना देती हूँ मीठा। वैसे मैं क्या ही बनाऊँ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये नहीं होता कि आप कभी कभी बना रहे हो। अगर कभी कभी कुछ बनता है तो समझ में आता है कि हाँ ये बहुत दिनों से नहीं बना है। मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो इसकी वजह से समझ में नहीं आता। तो वही आज मैं सोची कि मीठा ही मैं बना देती हूँ, और क्या बनाऊँ सुबह, और जल्दी भी हो जाएगा। वैसे तो अगर मैं चावल का खीर सभी को पसंद है, अगर चावल का खीर बनाने लगूँ तो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है मुझे, बट साबूदाना का खीर है ना, तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। इसकी वजह से मैं सोची कि क्यों ना मैं साबूदाना का खीर ही बना देती हूँ। तो वही बस मैं दाल रख दी थी इंडक्शन के लिए। इंडक्शन मेरा ना बहुत ही मतलब काम का चीज़ है, बहुत यूजफुल है। तो मैं इंडक्शन में जैसे चाय हो गया, दूध हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, ये सारी चीज़ें मैं इंडक्शन में बना लेती हूँ। तो मेरा देखिए गैस भी यूज हो रहा है, इंडक्शन भी यूज हो रहा है। तो मैं एक साइड में रख दी हूँ अपना साबूदाना, तो साबूदाना पक रहा है। और मैं ये छोटी वाली कढ़ाई में इसमें मैं सब्ज़ी रख देती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने आलू करेला की बनाई हुई है।
तो वो रख देंगे। और यहाँ पिला लिए हैं दूध। दूध मेरे पास ना थोड़ा सा था और शाम को मतलब था, मुझे पता नहीं था कि मतलब दूध आज नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं पता था। इसकी वजह से मैंने दूध जो भी था तो मैं यूज कर ली थी और फिर लास्ट में पता चला कि दूध भी नहीं आया। नहीं तो अगर नहीं बनाती तो रखा रहता दूध, यूज के लिए हो जाता। फिर यहाँ पे थोड़ा सा था तो मैं सोची क्यों ही इंतज़ार करना दूध का, मैं दूध का साबूदाना की खीर ही बना लेती हूँ। तो वही मैंने बना लिया यहाँ पे। और अभी पति देव भी वो तो मतलब जगह तो थे बट उनको थोड़ा सा लेट चाहिए हर चीज़ खाने पीने का। तो वही मैं यहाँ पे उनके लिए वही पानी उबालने लगी थी। जैसे जो मैं पानी देती हूँ उनको वही अजवाइन वाला, तो वह सारी चीज़ें तो एक साइड उसको भी रख देती। इधर मेरा चावल भी पक रहा था, दाल मेरा पक चुका था और सब्ज़ी भी पक रही थी। तो लगभग मेरे सारे काम मतलब हो चुके थे। अब बस मुझे था साबूदाना का मतलब उसका पूरा वो दूध डालना था। बाकी मैंने शक्कर वक्कर डाल के सब कुछ फिनिश कर दी हूँ। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के बिल्कुल भी नहीं डाले, क्योंकि इसमें काट के डालते हैं ना तो डुग्गू नहीं खाता। और सही बात है ये, अगर मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ काट के उसमें डालती हूँ तो डुग्गू नहीं खाता। तो इसकी वजह से मैं जो पीस के रखी हूँ ना उसको मैं लास्ट में डाल देती हूँ, उतना सही रहता है। डुग्गू भी खा लेता है, उसके भी खाने के लिए रहता है और थोड़ा सा टेस्टी भी आता है। तो बस मैं वही सारी चीज़ें यूज करने वाली हूँ आज। और इधर मेरा चावल का सीटी भी दे दिया, पक चुका। और यहाँ पे पति देव के लिए मैं पानी लेके जा रही हूँ। दिखाती हूँ आपको कमरे की मेरी रंगत आप लोग देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि कमरा कैसा है, किस हिसाब से है। मतलब मैं चाहे जितना कोशिश करूँ ऐसे ही हो जाता है। डुग्गू इतना बिखेर के रखता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ और क्या ही करूँ। अगर उसको ये लगता है कि खेलता रहे बट उस अगर खेलने ना दो तब भी दिक्कत और हर चीज़ में दिक्कत। और फिर मुझे ना डबल दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं रख दूँगी थोड़े से दूध तो मतलब पकने के लिए उबल जाए। और इसका सारा खिलौना मैं इसमें भर के रखी हूँ। पूरा बहुत सारा फैला था, ये कपड़े थे जो कुछ की धुलना था तो मैं सब नीचे रख दी थी। पतिदेव यहाँ पे फ़ोन में लगे हुए हैं, उनका तो पानी लेके आ गई, बता दी, रख दी। दोबारा आके बोलना पड़ेगा कि पानी आपका रखा है, आप पानी पी लो तब जाके पानी पियेंगे वो। और यहाँ पे फिर मैं अपना यहाँ पे दूध डाल दी, क्योंकि दूध थोड़ा सा ही मेरे पास बचा था तो ही मैं डाल दी। और लास्ट में दूध डालने से ये होता है कि आपका जो है तो साबूदाना फटेगा नहीं। और फिर थोड़ा सा अच्छा धीमी आंच में इसको पका लेते हैं तो अच्छा भी रहेगा, टेस्ट भी अच्छा रहता है और सही भी रहता है। वैसे तो मैं दूध और ये मतलब शक्कर अगर साथ डाल दो तो फट ही जाता है। उसके बाद मैं वहाँ का खाना वाना सब कुछ बना के आई और खाना वाना दे के आई। इसके बाद फिर यहाँ पे लग गई मैं अपने काम में। तो सारा झटपट मैंने किया काम, बिस्तर को सही किया और यहाँ नीचे सही किया। और उसके बाद मैं कपड़ा धुली और नहाने चली गई। नहा वहाँ के आई तो फिर मुझे मतलब आज लग रहा था कि आज मैं रहने देती हूँ। क्या हुआ ना कि मतलब एक अगर कोई चीज़ सही होता है तो एक चीज़ ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्या है। तो आज ना मेरा जो था कि मैं लगाती थी उसमें स्टैंड में तो अपना फ़ोन, तो मेरा वो स्टैंड ही ख़राब हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से मैं किसी तरह का ऐसा अपना यूज की। इसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मैं ब्लॉग ये शूट कर पाऊँगी अपना। बट थोड़ी बहुत जो भी की, क्योंकि यहाँ कमरे में ना वो मुझे यूज करना होता है और किचन में तो मैं ऐसे फ़ोन अगर रख भी देती हूँ तो थोड़ा बहुत काम चल जाता है, उससे ज़्यादा उसको नहीं ले जाना पड़ता। और मुझे पता नहीं क्यों ना बार बार मतलब खांसी टाइप का आ रहा है, क्योंकि अब हो सकता है कि मैं जब पान खा ली हूँ शायद उसकी वजह से है। और फिर यहाँ पे पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी छत पे। तो छत पे आने के बाद मैंने ये सोचा कि चलो मैं देख लेती हूँ आज फूल और दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये सारे फूल मैं लगाई, जो कि ये मतलब फूल ये भी फूलने लगे। और ये 10 बज्जी 9 बज्जी क्या बोलते हैं इसको, ये भी। तो मैं एक फूल तोड़ लेती हूँ। वैसे तो मुझे फूल तोड़ने के लिए किसी दिन नहीं होता, या कि जो पूजा करने आते हैं तोड़ लेते हैं, या कि फूलता ही नहीं है, और या कि फूलता रहता है तो मैं जाती ही नहीं छत पे, बहुत ही कम जाती हूँ। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैं छत पे भी गई और फूल अपना तोड़ी। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा धूप है और बाकी ऐसे हवा टाइप का चल रहा है। तो यहाँ पे सारे जो कपड़े थे पतिदेव के, सारे कपड़े आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ पतिदेव के ही कपड़े हैं और थोड़ी बहुत डुग्गू के हैं, जो कि वो आज से काल तक में 2-4 ठो कपड़ा गंदा कर दिया है।
तो वो धुलना पड़ा। और यहाँ पतिदेव के सारे वाइट वाइट वाले कपड़े हैं जो कि उसको बहुत ही, वैसे तो कपड़ा मम्मी भी डाल देती हैं और ये भी डाल सकते थे, बट ये तो डालते नहीं, अगर बोलती तो डाल देते। फिर मैं सोची मैं ही लेके आ जाती हूँ, क्योंकि मैं कौन कैसा डालेगा कैसा नहीं। तो उसके यहाँ पे ना सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं ना कैसे हवा चल रहा है, धूप बहुत कम है, बट ये है कि मेरा मतलब जो वो था ना मशीन, तो उसकी वजह से ना कपड़ा सूखे हुए हैं। बस थोड़ी थोड़ी धूप लग जाए ना तो सही हो जाएगा कपड़ा अच्छे से। सारे सूखे हुए, कुछ एक पैंट था और जो चड्ढा लोवर ये सारी चीज़ें थी, तो मैं सारे यहाँ पे कपड़े डालती हूँ। और बहुत सुंदर हवा चल रही थी, मतलब धूप तो हल्का हल्का लग रहा था, बट मुझे लग रहा था कि मैं यहीं पर थोड़ा सा बैठ जाऊँ, लेकिन अब यहाँ पे क्या ही बैठूँगी, बट ऐसा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा सा हवा लग रहा था, बहुत अच्छा तरीके से, मस्त। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और कोई भी इधर उधर हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आता उतना ज़्यादा, तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट करिए, समझ में आए मुझे कि कैसा ब्लॉग होना चाहिए, क्या है। मेरे हिसाब से जो भी बनता है तो मैं वैसे ही डाल देती हूँ, वैसे कोशिश करती हूँ अच्छा करने का, बट आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्यारा सा कमेंट तो कर ही दिया करो, ताकि समझ में तो आए कि हाँ आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो भाई, कैसा लगता है आप लोगों को मेरा ब्लॉग। और थोड़ी बहुत इस टाइम पे ना वैसे बहुत सारे मतलब व्यूज़ ना डाउन हो गए थे और वॉच टाइम भी डाउन हो गया था। बस इस टाइम पे मैं लगातार मतलब ऐसे मेहनत कर रही हूँ कि रोज़ मेरा ब्लॉगिंग हो रहा है, तो उसकी वजह से ना थोड़ी बहुत व्यूज़ बढ़ रहा है। अब मैं यहाँ पे ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, बार बार डुग्गू भी हल्ला कर रहा है, और उसको ना अभी भूख लग गई है, तो अभी उसको जा रहे हैं खाना देने के लिए। और यहाँ पे ये डुग्गू के कपड़े हैं जो कि इतने हैं, और फिर मैं वहाँ से फूल तोड़ के लाई थी। वहाँ पे पतिदेव और डुग्गू दोनों लोग यहाँ पे लगे हुए हैं बाहर, तो मैं आई उनको देने के लिए फूल के, आप लोग के लिए एक फूल लेके आए। डुग्गू तो बोलने लगा कि यहाँ पे ये इसको खाएंगे, हम कहा बिल्कुल खाने की चीज़ें नहीं हैं। और फिर उसके बाद आज मैं पतिदेव को याद दिलाई थी, उनको पता नहीं याद था कि नहीं याद था, तो फिर मैं याद दिलाई कि आज तो खाना चाहिए पान, तो वो मीठा पान लेके आए मम्मी के लिए, मेरे लिए, अपने लिए। और तो यहाँ पे हम लोग खाएँगे मीठा पान। और वैसे तो मैं पान वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाती, और मतलब नॉर्मली पान भी खा सकते हैं, बट वो मीठा ही लेके आए, मैं तो बोली नहीं थी, जैसे ही मीठा लेके आए। तो इसको करते हैं ट्राई, इसका टेस्ट कैसे होगा। और मतलब मैं बहुत ही कम साल में एक आध बार वही आज के दिन खाना चाहिए, तो वाकई में टेस्ट तो अच्छा ही था। और उसके बाद यहाँ पे खाए पतिदेव, तो यहाँ पतिदेव अपना ढूंढ रहे हैं उसमें चूना, कि चूना कहाँ है भाई, लेकिन मीठा पान में चूना कौन खाता है, इनको कौन समझाए। और कैसा लगा आपको ब्लॉग आज का, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये अभी रखा है मम्मी के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।